जितनी लड़ाई है शोषितों वंचित की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग जो है ना सड़क पे आ जाएं, साइड लाइन कर दो, बाकी कुछ बोलेगा ही नहीं, और धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर दो। चिराग ने इसका विरोध किया है तो मांझी जी बिलबिला गए हैं। मांझी जी को इस माध्यम से मैं एक संदेश भेज देता हूँ। आपको याद होगा जंतर मंतर भी हम लोग बैठे हुए थे उन्हीं के प्रोग्राम में, और मेरे बोलने के बाद वहाँ भी कह रहे थे हमारा खा गए। आरक्षण कोई केक का बर्गर है? आरएसएस माहौल बना रहा था, पब्लिक डिस्कोर्स, और उससे इन्फ्लुएंस है, भावनाओं पर आधारित है। जो माहौल बनाया गया रिजर्वेशन के खिलाफ उस पर आधारित है, ये तथ्यों पर आधारित नहीं। कि जो लोग लड़ सकता है, जो लोग बोल सकता है, जो अंग्रेजी बोल रहा है, तुम्हारे जैसे लोगों से आइडियोलॉजिकल टक्कर ले रहा है, उसको कैसे बाहर निकालना है, इसकी तैयारी आरएसएस बहुत पहले से कर रहा है। जो शेड्यूल कास्ट क्रीमी लेयर हो जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद क्या मंदिर में पुजारी नियुक्त होगा, जनेऊ पहनेगा? क्या आपका सिस्टम फेयर है? सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि SC ST जो रिजर्वेशन है उसमें कोटे में कोटा होना चाहिए। सर, आपका क्या कहना है इस पर? सर, पूरे फैसला में 2-3 चीज़ और है जिस पे अभी बहस नहीं बढ़ रही है। ये जो फैसला आया है पंजाब सरकार का, जो याचिका था उसके ऊपर आया है, जिसमें वहाँ वर्गीकरण किया गया था 75 में, और 2004-05 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई SC कैटेगरी में वर्गीकरण नहीं हो सकता। वही अपील में आए थे, पंजाब का केस है। लेकिन एक बात बताइए, उस प्रेयर में कहीं भी क्रीमी लेयर की बात है? कहीं पंजाब सरकार ने कहा है कि हम वो क्रीमी लेयर लागू करने का हमको परमिशन दीजिए? टेक्निकल बात बता रहा हूँ। शेड्यूल ट्राइब की ओर से कोई पिटीशन आया था नहीं कि हमारा बंटवारा कीजिए और हमें क्रीमी लेयर लगाइए? तो जज साहब इतने उत्साहित हो गए, इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि जो प्रेयर में नहीं भी है, शायद नहीं है, उस पर भी फैसला सुना रहे हैं। ये भी कह रहे हैं क्रीमी लेयर में कि जब एक बार जो IAS बन गया उसका बेटा IAS नहीं बन सकता है, तो क्या उसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा IAS के बेटे के साथ? और जज साहब जो होते हैं तो उनका बेटा जज क्यों बनना चाहिए हाई कोर्ट में सीधा? है वो अंकल जज का पूरा जो आइडिया है कि अंकल जी जज, अंकल जज, तो जज साहब का बेटा का भी क्यों 200 परिवार का हायर जुडिशरी पे कब्जा रहना चाहिए? मान लीजिए, हम उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर अभी हूँ, ठीक है साहब, और मेरी तनख्वाह है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और बेटा को भी पढ़ाना हो और शोका में, तो जितना पैसा नहीं है कि मैं पढ़ा पाऊँ, उसको लोन लेना पड़ेगा। अभी वो विदेश जाएगा पढ़ने तो उसके लिए लोन लेना पड़ा है। तो मुझे कौन कैटेगरी में रखेंगे? क्या मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे जनेऊ और अंग वस्त्र और ये देंगे? अब मुझे जैसे जज लोग रिटायर होने के बाद राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, और फिर ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनता है, कई सारे बॉडीज़ में, जो पॉल्यूशन कंट्रोल, तो क्या कंट्रोल, तो इन्वायरमेंट, तो तमाम। तो जो शेड्यूल कास्ट क्रीमी लेयर हो जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद क्या मंदिर में पुजारी नियुक्त होगा, जनेऊ पहनेगा? क्या आपका सिस्टम फेयर है? 5 करोड़ केस सवर्ण के बराबर आ गया ना। एक मिनट, वही तो कह रहा हूँ मैं। 5 करोड़ केस जो है इस देश के न्यायालयों में लंबित है, लाखों सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट यही केस था? इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सिक्योरिटी पे, कुछ राष्ट्रीय मुद्दा पर कोई मसला था? है? आप देखिए, मैं बार बार जजमेंट आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने एक बात कही थी कि क्रीमी लेयर का आइडिया ही जो है ना वो बेकार है। कि जो लोग लड़ सकता है, जो लोग बोल सकता है, जो अंग्रेजी बोल रहा है, तुम्हारे जैसे लोगों से आइडियोलॉजिकल टक्कर ले रहा है, उसको कैसे बाहर निकालना है, इसकी तैयारी आरएसएस बहुत पहले से कर रहा है। आप प्राइवेट में जाके बोलो तो एक IAS का बेटा को क्यों IAS बनना चाहिए, तो जज के बेटा को जज बनना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी साहब ने तेलंगाना में जाके इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि हम बंटवारा करेंगे। रैली करी थी, बहुत बड़ी रैली करी थी ना, कि बंटवारा करेंगे, इसी मुद्दे को लेकर ना, तो बंटवारा करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जज साहब का ये मानना है कि शेड्यूल कास्ट और इसमें भी भेदभाव है, सही है, कौन इनकार कर सकता है? लेकिन उसका स्रोत क्या है? किसी शेड्यूल कास्ट ने जाति हायरार्की बनाई है? जाति किसने बनाया है?
किसी शेड्यूल कास्ट ने तो, पिछड़ों ने तो नहीं बनाई है, ट्राइब ने तो नहीं बनाई है। तो इसका स्रोत क्या है, डॉक्टर अंबेडकर इसमें विस्तार से कह चुके हैं कि हाँ है ये हमारे बीच भेदभाव, लेकिन इसका स्रोत जो है ना ब्राह्मणवाद है। उन्होंने ही बनाया है, वो पर्कुलेट कर रहा है। पहले जाति खत्म करो, जाति का विनाश। ठीक है साहब। तो ये बताइए EWS में ब्राह्मण में अंतर है, पता है आपको? एक कंटाहा ब्राह्मण जो श्राद्ध करवाता है, जो लाश जलवाता है, उसके यहाँ श्रोत्रिय ब्राह्मण, अपर कास्ट ब्राह्मण शादी ब्याह नहीं करता ना, खाना खाता है, पता है आपको? ब्राह्मण में ठाकुर में भेदभाव है कि नहीं? ब्राह्मण में कास्ट में भेदभाव है कि नहीं? डिफरेंस है कि नहीं? ठाकुर में भेदभाव है ना। सब में उपजातियां बनी हुई है, कास्टों में भी है, ठाकुरों में है, ब्राह्मणों भी है। तो ये आर्गुमेंट आप उस पर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? ये आर्गुमेंट करते हैं ना कि EWS का पहले बंटवारा कर, जो संविधान में नहीं है। तो जज साहब का जो निर्णय आया है, जो पब्लिक डिस्कोर्स होता है, RSS माहौल बना रहा था पब्लिक डिस्कोर्स, और उससे इन्फ्लुएंस्ड है, भावनाओं पर आधारित है। जो माहौल बनाया गया रिजर्वेशन के खिलाफ, उस पर आधारित है, ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। ये है फंडामेंटल बात कि फैक्ट, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डेटा नहीं है। बाबा साहब ने हजारों जातियों को मिलाकर शेड्यूल कास्ट बनाया, बैकवर्ड बनाया, कि कम से कम आरक्षण के नाम पर इसमें यूनिटी रहे। और इस जजमेंट के बाद उसको खंड खंड करने की तैयारी है। क्रीमी लेयर कहाँ से, क्या परिभाषा है क्रीमी लेयर? आप बताओ। अभी जितना यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ना, 3 प्रोफेसर के बराबर हमारे पॉइंट्स हैं। तो मेरा रूटीन प्रमोशन हो जा रहा है क्या? इंटरव्यू सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम फेयर है? फेयर है कि शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द मेरिट। मैं तो ताल ठोक के ये बात कह रहा हूँ कि कहीं फेयर है तो मुझे बता दो। हमारे यूनिवर्सिटी में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए, एक बार चेक करा लो अच्छे से। आधे लोग फर्जी पाए जाएंगे, EWS में फर्जी पाए जाऊँ तो सब नीट का घोटाला सामने आ रहा है, हाँ, सब UPSC का घोटाला सामने आ रहा है। तो मैंने इसलिए कहा कि भावनाओं पर आधारित है तथ्य, क्योंकि फैक्ट्स होते तो पहले कास्ट सेंसस कराते, आंकड़े मंगवाते, भाई किसके पास कितने मलाई जम गया है। तो ये आप नहीं कराओगे, ये खाली ये डिज़ाइन है, पब्लिक डिस्कोर्स बनाया जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद में फैसला फैक्ट के आधार पे था, भावनाओं के आधार पे था। तो जजमेंट अगर मजाक उड़ाने लायक होगा तो दुनिया भर में, ग्लोबल जमाना है, सब जगह खबर चली जाती है। भावनाओं से फैसले होते हैं क्या? आपने ये पता करने की कोशिश की कि एट्रोसिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में कितने हो रहे हैं? स्टूडेंट छोड़िए, टीचर्स में कितने हो रहे हैं? मैंने उस दिन बेंगलोर IIM का एग्जाम्पल दिया कि जो लोग पढ़ने लिखने वाले, रेसिस्ट करने वाले लोग हैं, उसमें कितने एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, मैं कितने मुकदमे लड़ रहा हूँ। तो कोई आंकड़ा नहीं है। शेड्यूल कास्ट कितने केस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वो आंकड़ा तो मंगवाई नहीं। नौकरी, आइए नौकरी पे आते हैं। नौकरी का, आरक्षण का सीधा और सीधा रिश्ता किससे? शिक्षा से। शिक्षा से जो जातियां, चाहे अपर कास्ट में हो, चाहे बैकवर्ड में हो, जो चाहे दलित में हो, एक जनरेशन दो, जो अंग्रेजी एजुकेशन में गया वो उसको अवसर ज़्यादा मिले। ये सरकार से पूछो पहले, तो न्यायालय तो छोड़ दीजिए, लड़ाई तो सरकार से होनी है कि बांट के दिखाओ कैसे बांटोगे। शिक्षा पे बजट कटौती हो रही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बर्बाद किए जा रहे हैं, क्वालिटी पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या ये सरकार ने शिक्षा बजट में किया कि सबसे दलितों में जो महादलित होगा उसके लिए हम इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल खोलेंगे, हम 500 बच्चों को, 1000 बच्चों को विदेश भेजेंगे PhD करने के लिए? एक हाथ से दो, यहाँ लोग डुगडुगी बजा रहे हैं। एक हाथ सुनिए, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से ले लो कि आपके कहने के लिए सब कुछ मिल गया, लेकिन कैसे आप बनेंगे उसके लिए आपने कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं बताया। भाई ये प्रोफेसर बनना है तो MA PhD करना होगा ना। आज मैंने मांझी जी का भी स्टेटमेंट पढ़ा, चिराग ने इसका विरोध किया है तो मांझी जी बिलबिला गए हैं। मांझी जी को इस माध्यम से मैं एक संदेश भेज देता हूँ। आपको याद होगा जंतर मंतर भी हम लोग बैठे हुए थे उन्हीं के प्रोग्राम में, और मेरे बोलने के बाद वहाँ भी कह रहे थे हमारा खा गए। आरक्षण कोई केक का बर्गर है? बाबा साहब को मैं पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा था कि जब महार आंदोलन हमने चलाया तो जब भी उसके बाद जब भी किसी नौकरी में महार लोग जाते थे इंटरव्यू देने या परीक्षा देने, तो इंटरव्यू में यही पूछता था कि तुमने कितने तालाब गंदे किए, और उसको छांट देता था।
तो जो कम्युनिटी जिनसे लड़ रही आइडियोलॉजिकल, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तभी ना रोस्टर की लड़ाई लड़े। गांव का आदमी को क्या पता है ये कौन सा रोस्टर है? तो ऐसे लड़ने वाले लोग उसको हटाओ इसमें से पहले, हाँ? और बाकी को काबिल बनाओ ही नहीं। मांझी साहब को मैंने कहा था उस भाषण में, अगर जंतर मंतर पे आप रहे होंगे तो याद होगा कि मांझी साहब आप तो सीएम रहे ना, आप मुझे अपने कम्युनिटी का एक बच्चा दीजिए इंग्लिश बोलने वाला MA पास या BA पास, उसको ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने का खर्चा हम उठाएंगे। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। मांझी जी सीएम रहे, बेटा मंत्री रहा, तो क्या जाकर वहाँ पे अपने गया में अपने जाति के बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल खोला? एजुकेशन खत्म है, कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण, तो इसलिए ये पूरा हास्यास्पद है। नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है। और दूसरी बात है, फेयर सिस्टम करो ना, रिकॉर्डिंग करो सारे इंटरव्यू का। कैसे खा जाता है किसी का आरक्षण, कौन कैसे खा गया? जब एग्ज़ाम UPSC का लिखते हैं या मास्टर्स का लिखते हैं या BA का लिखते हैं, तो उसमें सब कॉपी पे अपना जात लिखता है, नहीं जात लिख के जाता है। और वहाँ जाता है तो वहाँ पे एग्जामिनर UPSC का चेयरमैन बुलाता है कि जाटव बेटे, यादव बेटे आ जाओ, तुमको हम ज़्यादा नंबर देते हैं। ऐसे होता है क्या? एग्जाम में कोई जात लिखा रहता है, कैटेगरी लिखा रहता है, बैकवर्ड, ब्राह्मण, तो कुछ लिखा रहता है। तो एक आप समझिए, आरक्षण जो है ये गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। और वैसे लोग, इसी मेरे फादर तो एक छोटे से नौकरी में थे, वो पढ़ाया, लड़ भिड़ के हिंदी से अंग्रेजी सीखा, उसके बाद में आया। अब इनको हम चुनौती दे रहे हैं तो हम लोग इनके आंख में खटकते हैं। मैं अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहा हूँ, जितनी लड़ाई है शोषितों वंचित की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग जो है ना सड़क पे आ जाएं, साइड लाइन कर दो, बाकी कुछ बोलेगा ही नहीं, अब धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर दो। अब मान लिया आप कैटेगराइजेशन कर देंगे और उसमें 4 ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप में 4 ही जाति तो नहीं होगी ना, सैकड़ों जातियाँ होंगी, सैकड़ों। वहाँ पे अगर कैंडिडेट सूटेबल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? NFS हो जाएगा। NFS तो अभी हो रहा है। अभी चौहान साहब से मेरी बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि भाई अभी ही SC ST के पोस्ट पे जनरल भर दिए जा रहे हैं, OBC के पोस्ट पे भर रहा है, वैकेंसी आप देख लीजिए। अभी ये हाल है। तो जब सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा और ये होगा कि भाई इस कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है और उसमें NFS अगर कर देगा मान लो, तो कोई दूसरा कम्युनिटी क्यों लड़ने जाएगा? अभी रोस्टर की आंदोलन हम लोग लड़ाई लड़ी है तो एक जाति के लिए लड़ी थी, सबके लिए लड़ी, सबके लिए लड़ी गई थी ना। तो मेरा ये कहना है कि आपको आरक्षण लोग ईमानदार क्यों नहीं रहे इस बात को कि हमें बांटा जा रहा है, हमें तोड़ा जा रहा है? बांटा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि मेरा बेटा विदेश जाएगा पढ़ने, वो आरक्षण से नहीं जा रहा ना, MA PhD करके आएगा और यहाँ जो सारे कॉलेज में जनरल कैटेगरी में वो देगा, इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएगा। क्या उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा? यू टेल मी। वो जाएगा जब हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज कहीं इंटरव्यू देने जाएगा तो उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो जाएगा? कहाँ होगा? तो जाति साथ लेके जाएंगे। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं समझ में आ रही है। और ये तो भाजपा सरकार के लिए 2 धारी तलवार है। किसको किधर करोगे? क्रीमी लेयर दलित में बनेगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। तभी भाजपा चुप है क्या मामले पे? ये क्रीमी लेयर बनाओ, कैसे बनाओगे? उसका पैरामीटर क्या होगा? मतलब सुदामा कोटा पे कोई बहस नहीं। मैंने कहा ना, भाव प्रधान है, तथ्यों पे आधारित नहीं। 10% का कोटा का आर्थिक आधार पर सिर्फ सवर्णों के लिए होगा, संविधान के किस धारा में लिखा हुआ है? तो सर मायावती और चिराग पासवान के अलावा कोई नहीं बोल रहा इसके खिलाफ सर? नहीं, चंद्रशेखर बोल रहा है। हाँ, चंद्रशेखर। अभी तो बहुत लोग समझ ही में नहीं आ रहा होगा इसमें करे क्या। उनको वोट की दिलचस्पी होगी, नेताओं को वोट का गुनागणित होगा, हमारा नहीं है। और जो लोग, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, जो लोग संविधान की बात करते हैं तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि संविधान कभी ख़त्म नहीं किया जाएगा घोषणा करके। संविधान के जो प्रावधान हैं उसको डिफंक्ट, इररिलेवेंट बना दो, अपने आप खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन को लेके इतने पिटीशन पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुनवाई नहीं है। जो कुछ डेमोक्रेसी है भाई, बैकलॉग को लेके पड़ा, बैकलॉग को लेके पड़ा हुआ है, प्रमोशन को लेके पड़ा हुआ है। आंकड़ा है कितने वाइस चांसलर SC ST समुदाय के हैं, ये बता दो। कितने प्रोफेसर हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भी प्रिंसिपल नहीं है, एक। लेकिन सर जो हमारे SC ST के जो नेता हैं, जो सत्ता पक्ष में है, वो भी कुछ नहीं बोलते। नहीं, सत्ता पक्ष वालों में भी चल रहा है घमासान। चिराग और संभवी चौधरी ने कहा है कि ये ठीक नहीं है क्रीमी लेयर। और जो बीजेपी के हैं दलित SC ST के नेता, भाई तो पार्टी सबको टिकट लेना होता है ना। और रोस्टर का आंदोलन 2 अप्रैल 18 का आंदोलन नेताओं के भरोसे थोड़ी चला था। नहीं है ना, वो पार्टी के पक्ष में है। पार्टी जो पोजीशन लेगी उसके साथ रहेगा।
हमें पार्टी से नहीं, हमें समाज से। जो सही बात है वो आपके बीच ला रहा हूँ। क्या एक बार बता दो, जज साहब जो दलित बनते हैं उनसे कभी मिले हैं अंदर प्राइवेट में? वहाँ भी जनेऊ लीला होता है जुडिशरी में, वहाँ भी होता है, फर्स्ट है कर गया ना वो। वहाँ भी जनेऊ लीला होता है ना। एक ही 200 फैमिली हायर जुडिशरी में। आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेगा तो बिना एग्ज़ाम दिए हुए जज साहब का बेटा कैसे जज बन जाता है? क्या सबसे ज़्यादा मेरिट वही है? उसके कम्युनिटी के और लोग मेरिटोरियस नहीं है? तो ये बहुत सारे सवाल है, इस पर अभी बहस होगी। नेताओं को हम लोग अपील करेंगे कि इसका विरोध किया जाए। ये सीधा और सीधा आरक्षण के खात्मे की घोषणा हुई है, घोषणा हुई। अभी भी सुप्रीम कोर्ट पहले आंकड़ा मंगवाता ना कितना फुलफिल हुआ, बैकलॉग किधर है, प्रमोशन इन रिजर्वेशन का लटका हुआ है, वो कहाँ है? तो देश का सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था इससे। नहीं, SC/ST का वर्गीकरण नहीं हो जाता तो देश में खतरा हो जाता। तेलंगाना सर तो दलित नेता ने ही बोला है, जो SC समाज के नेता ने बोला। अरे भाई साहब, MLA MP को आप नेता समझते तो बाकी लोग जो लिखता पढ़ता वो क्या कर रहा कोर्ट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है? वो नेता सब वो समझ ही में नहीं आया होगा। शुक्रिया, थैंक यू।